सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। संदेरिशामेषु प्रभावे क्षीरेजनाशुरंचिमान्या संपदिवांसि देवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं शीं शीं राम राम नीं रवे ओम नमो रते भुगते श्रीमद् दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा स्वाहा मंगलपुष्पष्टि अवतरणं करोमि स्वाहा पुंगवानां त्रैलोक्यपावनिशं करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं शम शम दम दम पम पम जम यम शीं शीं राम राम नीं रवे ओम नमो अरते भगवते श्रीमती कौन के सुगंधित तुलसीभिषेकं करोमि स्वाहा मृत्युम अधिकामम रतिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वौषरिगम शर्विघ्नम शर्भयम सर्वराजभयम सर्वचूरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वादचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिं सर्वस्वानिं सर्वगौमारिं सर्वमहिष्मारिं सर्वधान्यमारिं सर्वलक्ष्यमारिं सर्वगलमारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविश्वमारिं।
पूज्य आचार्य गुरुदेव अपना 23वां वर्षा योग करके कचनेर जी से विहार करके आज जालना में आए गए। जालना की चर्चा बड़ी सुनी थी मेरे ख्याल से 2006 में जब पूज्य आचार्य गुरुदेव का यहाँ पर औरंगाबाद वर्षा योग हुआ था, चाहे अरहंत नगर हो, उसके बाद हड़को, कचनेर इत्यादि। उस समय जब रस्ते में बिहार में मैं चर्चा कर रहा था, उस समय आचार्य गुरुदेव ने बताया भी था, उस समय जालना आना भी हुआ था। आचार्य गुरुदेव का पुनः आज जालना में आगमन हुआ है, तो निश्चित रूप से बड़े सौभाग्य की बात है। और ये निमित्त एक छोटा सा बना कि आचार्य गुरुदेव की दिल की इच्छा थी कि उनका 23वां वर्षायोग उनके आराध्य पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हो, तो उस हेतु पूरा अप्रैल, मई और जून की तपती दोपहरी में भारत देश की राजधानी दिल्ली से विहार करते हुए विभिन्न तिजारा, महावीर जी जैसे अनेक स्थानों से वर्षा योग आचार्य गुरुदेव ने वहां पर किया। अब बड़े आयोजन हुए और महाराष्ट्र में इस प्रांत में लगभग 5-6 पंचकल्याणक पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हुए। फुलंबरी में भी पंचकल्याणक हुआ, औरंगाबाद हड़कू में भी एक मानस्तंभ का पंचकल्याणक हुआ, परसोड़ा में, कचनेर में, अन्य स्थानों पर भी पंचकल्याणक करके अब पुनः पूज्य गुरुदेव का भारत देश की राजधानी दिल्ली की ओर यहाँ से विहार प्रारंभ हो गया है। और मैं एक बात कहता हूं, परेशानी का, उलझनों का कारण क्या है? तो कहते हैं ना कि इस धागा कभी उलझा हुआ नहीं होता। जो धागा होता है ना, सुई धागा वाला, वह कभी उलझा नहीं होता। धागे को उलझाने वाला कौन है? इंसान। और धागे को सुलझाने वाला कौन है? इंसान। तो धागा उलझाने वाले भी आप हो और धागे को सुलझाने वाले भी आप हो। रस्सी को उलझाने वाले भी आप हो और रस्सी को सुलझाने वाले भी आप हो। तो जिंदगी में परेशानी को लाने वाले भी आप हो और जिंदगी में से परेशानी को भगाने वाले भी आप हो। उलझने तेरी मिट जाएंगी, उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे, और भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे, भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। और इन सब से दूर जाना है तो एक बार गुरु चरणों से नाता जोड़ दे। एक बार गुरु चरणों से नाता जोड़ ले तो सारे काम संपन्न हो जाएंगे। तो बोले परेशानी क्या है? मैंने पूछा। बोले महाराज जी परेशानी ये है कि मैं कहीं पर भी जाता हूं, लोग मुझे देखकर हंसते हैं। मैं कहीं पर भी जाता हूं, लोग मुझे देखकर हंसते हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लोग हंसने के लिए तो पैसे खर्च कर रहे हैं। आज योगा योगा वाला कहता है हंसो, तुम्हारा तो लोग है, तो मुझे देखकर रोते तो नहीं है। बोले नहीं महाराज जी, वह मुझे देखकर इसलिए हंसते हैं कि मैं मंदिर कभी कभी जाता हूं, तो जब मैं मंदिर में जाता हूं तो लोग मुझे देखकर मुस्कुराते हैं कि मैं जोकर हूं। मैंने कहा भाई तू जोकर नहीं है, लेकिन तू मंदिर कभी कभी जाता है, लोग इसलिए देखकर मुस्कुराते हैं कि कम से कम तू रोज आने लग जाए तो लोगों का मुस्कुराना बंद हो जाए। तो हर आदमी अपनी परेशानी में जी रहा है, हर अपनी समस्या में जी रहा है, हर आदमी अपनी तकलीफ में जी रहा है। उसकी समस्याएं, तकलीफ, परेशानी उसके अंदर निहित हैं। आज आप जिन मंदिर के दर्शन करते हो, मैं जब मंदिरों के दर्शन करता हूं और आपके उसके बाद घरों में आहार को जाता हूं, तो मैं कई बार सोचता हूं मन में कि हे प्रभु, क्या चमत्कार आपका हो रहा है कि जो मंदिर आपका बना है वो तो ज्यों का त्यों है, और जो आपके आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सुंदर सुंदर चीजें बना रही हैं, और मंदिर ज्यों का त्यों कैसे हो रहा है? ध्यान रखिएगा, भगवान के मंदिर के दर्शन करने से आपके घरों का विकास तो होगा, लेकिन घरों में शांति कब आएगी? जब मंदिर में भी विकास होगा। भगवान के आशीर्वाद से घरों का विकास हो जाएगा, घर बहुत बड़े लंबे चौड़े बन जाएंगे, लेकिन जब तक भगवान जी का मंदिर व्यवस्थित नहीं होगा तब तक विकास होने के बाद में मानसिक शांति नहीं आएगी, परेशानी बनी रहेगी। तो मंदिर जी का विकास हो गए, मंदिर जी की सारी क्रियाएं अच्छी तरह हो गई। नहीं तो बस आज के ज़माने में क्या है, उन्होंने बोला महाराज जी आ रहे हैं, बोले आ रहे हैं, अच्छी बात है, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय, आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। महाराज जी मंदिर में आए, सब बैठे थे, हम भी बैठ गए, चल पड़े, महाराज जी चले गए, हम भी चले गए। पूछे कौन से महाराज जी आए थे? सिद्धांत सागर जी महाराज। कितने महाराज जी थे? अरे गिनते क्या, 20-25 तो होंगे, क्योंकि किसी ने आके बता दिया। उसको 20-25 क्यों मालूम चले? कि किसी ने बता दिया कि भाई कल 25 लोग का भोजन होगा। क्या कहा? 25 लोग का भोजन होगा, तो उसको लगा 25 संत हो गए। उन्होंने कहा 25 लोग का भोजन होगा, उसको लगा 25 संत हो गए। बोले उसको पता ही नहीं था कि भोजन करने वाले अलग होते हैं, आहार करने वाले अलग होते हैं, और भोजन खाना खाने वाले अलग होते हैं।
आप घरों में जो भोजन बनाते हो, काय में बनाते हो? आप घर में जब खाना तैयार करते हो क्या बोलते हैं उसको? मेरी आवाज आ रही है? आप लोग क्या बोलते हो उसको? किचन। पहले के जमाने में बोलते थे आहारशाला, फिर बोले भोजनशाला, फिर बोले रसोई, और अब बोलते हैं किचन। एक बार मैं सोच रहा था कि जहां भोजन बनता है उसको किचन क्यों कहा जाता है, तो वहां पर बोले जहां पर दिन भर किच 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 पिच 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 होती है उसका नाम है किचन। जहां पर किच किच पिच होती है तो जो भोजन करने वाला है उसका दिमाग भी गर्म रहता है, क्योंकि किच किच पूरा भोजन हो रहा ना। उसके बाद रसोई क्या होती थी? रसोई वह होती थी कि जहां पर माता बहनें अपने हाथ से पीसती थी, बनाती थी, करती थी, वह रसोई कहलाती थी। और भोजनशाला कौन सी होती है? अब महाराज जी को बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। भोजनशाला में प्रवेश कीजिए कि जहां पर संतों का भोजन होता है उसको भोजनशाला या आहारशाला कहा जाता है। तो वो भोजनशाला होती है कि जहां पर पूरा शुद्ध वातावरण है, सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन आज का जमाना कैसा है? पहले के जमाने में शादी ब्याह में कपड़े कौन से दिए जाते थे? शादी ब्याह में कपड़े कौन से दिए जाते थे? कपड़े का टुकड़ा। उसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे उसको? टुकड़ा बोला जाता था। आज के जमाने में क्या हो गया? और दूल्हे से नंबर मांग लेते, कौन सा नंबर शर्ट का है, सिला सया दे देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रेडीमेड। पहले होता था हैंडमेड, आजकल हो रहा है रेडीमेड। और ऐसे ही आहार में, पूजन में हो रहा है। आहार दिखाने के लिए महिलाएं साड़ी पहन के खड़ी होती है, बोले महाराज जी ककड़ी की सब्जी है, ककड़ी की सब्जी है, मुझे मालूम है लौकी की है, मुझे दिख रहा है लौकी की है, लेकिन वो ककड़ी क्या रही, क्योंकि रेडीमेड सामान है। थाली उठाई और दिखाना चालू कर दिया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, तो लौकी को ककड़ी, ककड़ी को लौकी कह रहा है। और पहले के जमाने में स्वयं बनाया करता था, और स्वयं बनाने के बाद क्या करता था कि परोसता था, मालूम चलता था। अब मुझे मालूम चल रहा है पूजन की सामग्री क्या है, रेडीमेड है। पूजन पुजारी ने सामग्री धो के रख दी। धूप लाना, धूप ये समझता है कि पिसी हुई धूप होती है, और लोगों को भी कहीं कहीं धूप की गिनती में आएगा। इसलिए हमेशा कहते हैं कोई बात नहीं, आप रोज रेडीमेड काम कर रहे हो, लेकिन कम से कम महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार अपने पूजन की सामग्री स्वयं धोने का प्रयास करें, तो मालूम उसको आपको अलग आनंद आएगा। आहार कभी जो है स्वयं बनाकर साधु संतों को देने का प्रयास करें, आपको उसका आनंद अलग आएगा। तो आप भोजन कर रहे हो किचन में, किचन में जो भोजन होता है वो भोजन ही खाना होता है। और आजकल का जमाना तो बड़ा विचित्र है। अभी मैं रास्ते में विहार करता हूं तो गाय मिलती हैं, जानवर मिलते हैं, उनको मैं खाते हुए देखता हूं। कैसे खाते हो? आपने कभी देखा हो गाय घर के बाहर में आ जाए तो आप उसको जो देते हो ले लेती है, पड़ोसी के जाके फिर क्या करती है? वहां भी कुछ ले लेती है, और पड़ोसी के जाके कुछ और ले लेती है। ये कभी आपने देखा हो ना देखा हो, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण देखना हो तो कभी किसी शादी पार्टी में जाना और आपको गाय भैंस के रूप में इंसान मिल जाएंगे, जो इस थाली से चम्मच से चमचम लेंगे, उस थाली से गुलाब जामुन लेंगे, उससे लेंगे और ऐसे घूम घूम के खा रहा है। बोलना तो एक गाय भैंस तो दिन में खा रही है, लेकिन ये तो 24 घंटे खा रहे हैं। ऐसा होता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, चलते फिरते जो भोजन करता है वह इंसान नहीं, जोर से बोलो ना, जानवर। आप ये लोग कह रहे हो जो चलते फिरते खाता है वह इंसान नहीं बल्कि जानवर होता है, और जो बैठकर अच्छी तरह से खाता हुआ क्या होता है? इंसान से परमात्मा के मार्ग पर चलता है। तो आपको अपने जीवन में अच्छी तरह से जीना है, अच्छी तरह से खाना है, अच्छी तरह से रहना है, तो आपके जीवन का कल्याण होगा। पहले के जमाने में यदि कोई घर में कपड़े फट जाएं तो घर वाले क्या करते थे? उसको बर्तन वाले को देते थे और नए बर्तन। ऐसा मैंने अपने गृहस्थ जीवन में देखा है। और आजकल के जमाने में लोग कपड़े की दुकान पर जाते हैं, आजकल की दुकानें में कपड़े की दुकान पर जाते हैं, बोले 2-3 टुकड़े वाला देना, फैशन। और शास्त्र कहता है कि जो फटे कपड़े पहनता है उसके जीवन में दरिद्रता आती है। आपसे कहा जाता है कि पूजन में यदि धोती फट जाए तो अभिषेक नहीं करना, आहार मत देना। क्यों? क्योंकि फटे पुराने कपड़े फटे और टुकड़े वाले कपड़े चलते नहीं। लेकिन समय परिवर्तन है, यहां पर सारी चीज चल रही है। तो जो भी है, विशाल जिन मंदिर काम चल रहा है। और एक बात ध्यान रखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब जिन मंदिरों के कार्य चलते हैं तो उस कार्य को उतनी जल्दी पूरा करना चाहिए जितनी जल्दी आपके जिन मंदिर घर का कार्य होता है। घर का कार्य होता है, आप सारा काम छोड़ देते हो क्योंकि ये भगवान का शिखर का काम चल रहा है, सुनने में आया। तो निश्चित रूप से देखिए, भगवान के शिखर का कार्य और
मुझे मालूम चला कि जल आदि नीचे प्रतिमाओं पर गिरता था, तो ध्यान रखिए कि जहाँ के मंदिर के भगवान व्यवस्थित नहीं होंगे वहाँ पर घर में भी व्यवस्था सही नहीं होगी। तो प्रयास करें और जल्दी से जल्दी भगवान जी को यथायोग्य स्थान पर, को तो अपने सिस्टम करा ही होगा। अजीतनाथ भगवान के मंदिर दर्शन भी किए, वहाँ का वातावरण भी लगा, वहाँ जाके तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग कोई तीर्थ क्षेत्र में ही आ गए। क्यों? क्योंकि सारा का सारा वातावरण चारों तरफ का ऐसा ही है। तीर्थ क्षेत्र तो सारे होते हैं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र के आसपास क्या होता है? खुला वातावरण, मानिस्तम, तमाम। तो निश्चित रूप से वहाँ पर ऐसा लगा कि अजीतनाथ भगवान का मंदिर जो है वह अजीतनाथ तीर्थ क्षेत्र के रूप में है। तो आप सभी लोग इस तरह से गुरु भक्ति करें, यही जीवन का सार, यही मंगल शुभकामना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।